Hello students, this is your teacher Manit Kumar. Students, today we are going to continue our 8th chapter, that is local governments. और आज का हमारा टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसमें हम लोकल गवर्नमेंट की जो जर्नी है आफ्टर इंडिपेंडेंस तो वो हम पढ़ेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था 1882 से लेकर बिफोर इंडिपेंडेंस तक, ठीक है, इंडिपेंडेंस मिलने से पहले। तो हमने उसमें पढ़ा था कि बहुत ही अर्ली टाइम से हमारे यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स थी इन द फॉर्म ऑफ सभाज, ठीक है, फिर पंचायत बनी, ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स के टाइम में भी लोकल बॉडीज़ बनी, ठीक है, उनका काम था कि टैक्स रेवेन्यू को बेटर बनाया जा सके। फिर हमने पढ़े गांधी जी के व्यूज़ पढ़े, हमने बी आर अम्बेडकर जी के व्यूज़ पढ़े, नेहरू जी के व्यूज़ पढ़े, ठीक है, तो उनके अपने अलग अलग व्यूज़ थे। तो क्या हुआ कि लोकल गवर्नमेंट को इतनी पावर नहीं मिल पाई, उनको उनकी सेल्फ सस्टेनेंस के लिए फाइनेंशियल जो थी फाइनेंशियल सिस्टम था उनको डिपेंड रहना पड़ता था स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो ये कुछ कमियां थी जिसमें लोकल गवर्नमेंट इतनी अच्छे से फ्लरिश नहीं कर पाई। तो अब हम पढ़ेंगे 1952, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या डेवलपमेंट हुई। फर्स्ट इन लाइन वॉज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। 1952 में एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया लोकल गवर्नमेंट विच सॉट टू प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल डेवलपमेंट। तो उसमें क्या किया गया कि आम लोगों की पार्टिसिपेशन करवाई गई कि लोकल लेवल पे डेवलपमेंट हो सके। तो उसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया, 3 टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वॉज रिकमेंडेड फॉर रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ के लिए रिकमेंड किया गया कि 3 टायर सिस्टम होगा पंचायती राज सिस्टम। और कुछ स्टेट्स ने जैसे गुजरात और महाराष्ट्र ने अडॉप्ट कर लिया, वो ईज़िली अडॉप्ट कर लिया, बट काफ़ी स्टेट्स थी जिन्होंने वो अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट का मैटर था। इस स्टेट को पावर दी गई थी कि आप लोकल गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, उनको गाइडलाइंस दी गई थी, पर उन पर कोई बंदिश नहीं थी, मतलब वो करें या ना करें, ठीक है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। तो कई कंट्रीज़ के कई पार्ट में ये इम्प्लीमेंट हुआ, कई पार्ट में इम्प्लीमेंट नहीं भी हुआ। Many states, those local bodies did not have enough powers and functions to look after the local developments. They were much dependent on the state and the central government for financial assistance. बहुत सी स्टेट ऐसी थी जिन्होंने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट को कोई भी पावर नहीं दी, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता था कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड रहना पड़ता था टोटली फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब पैसे के लिए। अब पैसे से ही डेवलपमेंट होगी, तो वो वेट करते थे कि कब हमें पैसे मिलेंगे, कब हम ये वाला काम करेंगे। मैनी स्टेट्स डिड नॉट थिंक इट इज़ नेसेसरी टू एस्टेब्लिश इलेक्टेड लोकल बॉडीज़। कुछ स्टेट्स को लगा कि ये ज़रूरी ही नहीं है लोकल बॉडीज़ को एस्टेब्लिश करना। इन मैनी इंस्टेंसेस लोकल बॉडीज़ वर डिजॉल्व एंड लोकल गवर्नमेंट वॉज हैंडेड ओवर टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स। क्या होता था कि बहुत बार ऐसा होता था कि लोकल बॉडी जो पंचायत सिस्टम जो भी था वो उसको डिज़ोल्व कर दिया जाता था। मतलब जैसे उसको डिज़ोल्व कर दिया कि सारी पावर्स क्या करता था, स्टेट अपने पास फिर से ले लेता था, तो अपने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे उनके द्वारा वो काम करते थे। मतलब चाहे इलेक्शन वो करवाएं या ना करवाएं, ठीक है, डिज़ोल्व हो गई एक बार, तो ये है कि हो सकता है कि 10 साल या 15 साल तक इलेक्शंस ही ना हो पंचायत के। तो ऐसा सिस्टम था कि कोई प्रॉपर वे नहीं था जिससे लोकल गवर्नमेंट क्या कर सके, फ्लरिश कर सके और डेवलपमेंट कर सके, लोगों की पार्टिसिपेशन हो सके। तो मतलब उसको एक वो कहते हैं ना ऑप्शनल चीज़, तो उसको एज ए स्टेट्स ने क्या किया, एज ए ऑप्शनल ट्रीट किया कि हम करें या ना करें कोई हमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैनी स्टेट्स हैड इनडायरेक्ट इलेक्शंस टू मोस्ट लोकल बॉडीज़ पर पोस्टपोन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। वही क्या हुआ कि बहुत से स्टेट्स क्या करते रहे, इलेक्शंस को पोस्टपोन करते रहे कि अब नहीं होगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो उनको पोस्टपोन करते रहे क्योंकि वो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। आफ्टर 1987 a thorough review of the functioning of local government institutions was initiated। तो क्या हुआ, 1987 के बाद एक रिव्यू हुआ किसका, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, इन 1989 द पीके थुनून कमिटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। तो क्या हुआ, 1989 में पीके थुनून कमेटी ने रिकमेंड किया कि पंचायती राज सिस्टम या लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए।
कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन का मतलब है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में उसका ज़िक्र होना चाहिए कि ये कैसे, मतलब जो भी इसके रूल्स होंगे, जैसे हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होंगे, ठीक है, इसका ये हेड होगा, तो उसके जो रूल्स होंगे और इसको कंपल्शन बनाने के लिए टू दी स्टेट, तो ऐसे रिकमेंडेशंस दी गई कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल करेंगे तो सबके लिए क्या होगा, मैंडेटरी होगा कि हमें लोकल गवर्नमेंट फॉर्म करनी है और हर 5 साल बाद इलेक्शन करवाने हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है, लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन करवानी है। तो ये सारी चीज़ें इसको क्या किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल किया जाए। तो ये कमेटी ने क्या किया, रेकमेंड किया, ठीक है। उसके बाद जाके ये 1993 के बाद ये पास भी हो गया, ठीक है। वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। जो अभी सिस्टम चल रहा है वो क्या है, 1993 के बाद जो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल बना, ठीक है, तो वो अभी चल रहा है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।